हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित अलेर में। दोस्तों, आज हम सीआरपीसी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के एक और नए वीडियो की बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको भरण पोषण के बारे में बताएंगे, मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मेंटेनेंस है वो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 125 से 128 के अंतर्गत आता है। और ये जो हमारी धाराएं हैं, सेक्शन है 125, 126, 127 और 128, ये क्या क्या कहती हैं, इसको जानने से पहले हम जाने कि मेंटेनेंस होता क्या है, भरण पोषण क्या होता है। अब देखिए, ये अपने हिंदू विवाह अधिनियम में अलग है और मुस्लिम विवाह अधिनियम में अलग अलग कंडीशन पे वर्क करता है। तो अगर हम हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपने अवयस्क बच्चों को और बूढ़े माँ बाप की स्वास्थ्य का ख्याल रखे, उनकी सेहत का ख्याल रखे और उनको खाना पीना खिलाए अच्छी तरीके से। भरण पोषण करने का मतलब ये होता है। मतलब ये नहीं है कि शानो शौकत से रहने का कर्तव्य भरण पोषण से नहीं है। भरण पोषण का मतलब है कि उनको 2 टाइम खाना दे, अपनी काबिलियत के अनुसार उनका खर्चा देखे, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखे। तो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के 1, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 की धारा 20A के अनुसार इन उपबंधों को अधीन करते हुए भरण पोषण का या मेंटेनेंस को बताया गया है। ठीक, तो ये एक सामाजिक प्रयोजन है जो हर एक उस व्यक्ति को जिसके माँ बाप बूढ़े हैं या जिसके बच्चे वयस्क हैं, ठीक है, ये उसको करना ही पड़ता है। ये हमारा सब सेक्शन 125 कहता है। ये कोई आपराधिक प्रक्रिया नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो अपनी पत्नी को तलाक दे चुका है और उसकी पत्नी असमर्थ है कमाने में, तो पति का ये कर्तव्य बनता है कि वह उसके भरण पोषण का, मेंटेनेंस का ख्याल रखे जब तक उसकी पत्नी दूसरा विवाह ना कर ले। तो ये उस व्यक्ति का कर्तव्य है और यही कर्तव्य उसके अवयस्क बच्चों के साथ भी है और उसके बूढ़े माँ बाप के पास भी, माँ बाप के साथ भी है कि वो उनका ख्याल रखे। तो अगर हम इसमें बात करें कि धारा 125 तो यही कहती है कि किन किन स्थिति में भरण पोषण मेंटेनेंस जरूरी है। भाई, पत्नी से तलाक हो गया है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर बच्चे अवयस्क हैं, नाबालिग हैं, तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है। और 125 ये भी कहता है कि अगर वो असमर्थ है व्यक्ति तो अपनी काबिलियत के हिसाब से भी मेंटेनेंस देगा। ये उसको न्यायालय डिसाइड करता है। ठीक है। अब इसमें एक बात ये आती है कि अगर ये तो सेक्शन 125 की बात होगी, अगर हम सेक्शन 126 की बात करें तो सेक्शन 126 ये हमको अधिकार देता है। सेक्शन 126 का ये प्रोसीजर है कि वह व्यक्ति जो भरण पोषण की मांग कर रहा है वो जिस भी राज्य में रहता है वहीं से अपने अधीनस्थ न्यायालय के तहत मुकदमा लिखवा सकता है, अर्जी लगा सकता है कि फला फला व्यक्ति मेरा भरण पोषण नहीं कर रहा है। वो नाबालिग बच्चा हो, पत्नी हो या माता पिता, तो वो अपने पुत्र के ऊपर, जो बालिग है, जो भरण पोषण कर सकता है, जो पैसे कमा रहा है लेकिन तो भी वो नाजायज बस आपका खर्चा नहीं देख रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो उसके लिए ये प्रक्रिया सेक्शन 126 में आती है। ठीक है। अब सेक्शन 126 में क्या होता है कि जो प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट होता है वो ये डिसाइड करता है, पूरी कार्यवाही को सुनता है और फिर ये देखता है कि अगर लड़का बालिग है और लड़के के पास सामर्थ्य है और वह भरण पोषण नहीं कर रहा है तो उसके लिए उसको सेक्शन 126 में एक भरण पोषण की एक अमाउंट डिसाइड की जाती है कि आपको इतना खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर माँ बाप हैं बूढ़े तो उनको साथ में रखना पड़ेगा। बच्चे हैं, अगर तलाक हो गया है मान लीजिए पत्नी से और बच्चे उसके पास रहते हैं तो उसका ये भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी को उस हिसाब से मेंटेनेंस करे ताकि वो पत्नी अपना 2 टाइम का खाना और अपने बच्चों की पढ़ाई या उनके खाने की व्यवस्था वो उसके पति का कर्तव्य होगा जिसने उसको छोड़ा है या जिसने उसको तलाक दिया है। तो ये सब पति का कर्तव्य है।
अब जो खर्चा है, जो भरण पोषण है, जो मेंटेनेंस है, उसको प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 127। सीआरपीसी का सेक्शन 127 ये कहता है कि खर्चे में परिवर्तन किया जा सकता है। अब खर्चे में परिवर्तन कैसे? स्थितियों के अनुसार है। मान लीजिए उसका पति अगर 40,000 रुपए कमा रहा है तो 20,000 रुपए देगा, आधा उसको देना पड़ता है। ठीक है, या अगर कम कमा रहा है तो उस हिसाब से देना पड़ता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए पति सामर्थ्य नहीं है, अपंग है, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, वो नहीं चल फिर पा रहा है, तो ये चीज डिपेंड करती है कि उसको कहां से ये इंतजाम किया जाए ताकि उसका भरण पोषण कर सके। क्योंकि वो व्यक्ति जब अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरे का कहां से झेलेगा। तो इसके लिए भी न्यायालय के पास प्रावधान है। अब वो किस तरह से करती है, ये स्थिति जब केस आता है तब उसके सामने की जाती है। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जिस पति और पत्नी के बीच में तलाक हुआ है और मान लीजिए पति जो है वो काम करने में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन पत्नी क्या करती है कि पति के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा करती है। और जब इस कार्यवाही को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है और प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट जब इसको सुनता है तो वो ये देखेगा कि पति जब काम करने में असमर्थ है तो वो पैसे कहां से कमाएगा। अब काम करने में असमर्थ मतलब हाथ नहीं है, पैर कट चुके हैं, हाथ कट चुका है, तो वो काम कैसे करेगा। तो इस समय पत्नी का फर्ज बनता है, अगर पत्नी शरीर से सक्षम है तो ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति का भी भरण पोषण करे। न्यायालय ने ये सुविधा दे रखी है। तो धारा 127 जो है वो है खर्चे में परिवर्तन, भरण पोषण में, मेंटेनेंस में परिवर्तन कैसे किया जाता है। ये स्थिति के अनुसार किया जा सकता है। पैसे का ऊपर नीचे जैसा होगा वो न्यायालय अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि व्यक्ति कहाँ काम करता है या काम कर सकता है कि नहीं करता है। नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, क्या स्थिति है, इस हिसाब से। अब इसी में देखिए ये तो हो गया सेक्शन 127, भत्ते में परिवर्तन हो गया, मेंटेनेंस में एक्सचेंजमेंट हो गया। अब बात करें अगर 128 का, तो सेक्शन 128 क्या कहता है कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाई के खर्चे जैसी भी स्थिति हो उसके आदेश में परिवर्तन। अब मेंटेनेंस एक समय सीमा तक है कि मान लीजिए सेक्शन 128 जो कह रहा है कि भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण। अब ये लास्ट अंतरिम भरण पोषण क्या है? जैसे मान लीजिए अगर कोई पति अपने पति को तलाक देती है या पति पत्नी को तलाक देता है तो पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए अर्जी दाखिल करी। अब मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके पति को यह आग्रह किया गया कि आप उसका मेंटेनेंस कीजिए। ठीक है, अब बात यह आती है कि जब तक पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर लेती तब तक तो उसको मेंटेनेंस मिलता रहेगा। लेकिन अगर पत्नी 2 महीने या 3 महीने के अंतराल पे अगर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है और उसके बाद भी अगर मेंटेनेंस ले रही है तो उसके खिलाफ पति अर्जी दाखिल कर सकता है कि अब इन्होंने शादी कर ली है और इनका खर्चा इनका पति झेल रहा है, तो अब हम क्यों दें। ठीक है ना। तो अगर वो जबरदस्ती कर रही है या कोई गलत आरोप लगा रही है उसके ऊपर कि नहीं वो भरण पोषण चाहिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो न्यायालय उसकी तफ्तीश करता है और उस मामले को लास्ट तक ले जाता है और फिर इसके बाद कार्यवाही का निर्णय देता है कि पत्नी अगर दूसरी शादी कर चुकी है तो पहला वाला पति उसको भरण पोषण मेंटेनेंस क्यों दे। ठीक है, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं वो हमारे मेंटेनेंस के अंतर्गत आती है, जो कि सेक्शन 125 से 128 के अंतर्गत आती है। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, और अगर कुछ गलती हुई हो तो आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं सुधारूंगा। और इसके लिए अगला वीडियो आपको कल जरूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और घर पे सुरक्षित रहिए।